नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं हेलो राघव चैनल को। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं गेस्ट रूम में श्री वरुण भैया, जिनको मैं प्यार से भैया बुलाता हूं। तो वरुण भैया, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद, नमस्कार। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि वरुण भैया हमारे आरबीआई में कार्यरत हैं, आरबीआई में काम करते हैं, जिसमें पेमेंट और नॉन पेमेंट एप्लीकेशन के बारे में सारी चीजें देखते हैं। दोस्तों, हम काफी सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट इस पे नजर रख रही होती है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपको देख रही होती है कैसे आप एक एक रुपए खर्च कर रहे होते हैं, कहाँ कितना पैसा खर्च कर रहे होते हैं। अगर कोई कंट्री से बाहर भी पैसा जा रहा था तो गवर्नमेंट उसको भी ट्रेस कर रही होती है। अगर कोई पैसा यहाँ भारत के अंदर आ रहा है तो उसको भी ट्रेस कर रही होती है। तो आपके मन में कई बार कई चीजें दिमाग में आती हैं कि गवर्नमेंट का क्यों इसमें रोल रहता है, आरबीआई इसमें क्यों बीच में आती है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि कई बार क्या रहता है, इलीगल एक्टिविटी होती रहती है। कई बार लोग टैक्स सेविंग भी कर रहे होते हैं, कई बार लोग जो है इलीगल तरीके से पैसे को भारत में भेज रहे होते हैं, फिर इसके बाद उसमें गलत गलत चीजों में फंडिंग हो रही होती है। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए हमारा आरबीआई होता है। तो मैं जानना चाहता हूं वरुण भैया से कि आरबीआई कैसे इन पेमेंट को ट्रेस करता है। वरुण भैया प्लीज आप बताइए थोड़ा सा। जी बिल्कुल। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ये जानकारी देना चाहूंगा जी भैया। कि जैसा कि जनमानस में लोगों में एक उत्सुकता रहती है जी भैया कि आरबीआई कैसे काम करता है। अच्छा। आरबीआई का ना ही कोई फिजिकल बैंक होता है, ना जहाँ पे जो है लेन देन प्रक्रिया होती है, ना ही आपको कोई एटीएम देखने को मिलता है कि जहाँ से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सही बात। तो ये एक लोगों में जानने के लिए बहुत ज्यादा जिज्ञासा है कि आरबीआई कैसे काम करता है, क्या काम करता है। ओके। देखिए, तो इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि आरबीआई का सबसे बड़ा काम है मॉनिटर करना। अच्छा, मॉनिटरिंग करना है। यस। और वो चाहे बैंक हो, चाहे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई फर्म हो, चाहे कोई इंडिविजुअल एंटिटी हो, आरबीआई हर एक चीज पे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, पैसे की लेन देन से चीजें, जायदाद जमीन से जुड़ी हुई चीजों पे निगरानी रखता है। अच्छा, ये चीज मुझे पहली बार समझ में आई कि मतलब आप इंडिविजुअल भी है, फर्म भी है, दोनों की निगरानी आरबीआई करता है। बिल्कुल। मतलब बैंकों का बैंक के अलावा ये निगरानी का भी काम करते हैं। बहुत से दर्शकों आप समझ सकते हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि अभी मैं 15 नॉन पेमेंट्स एप्लीकेशंस मैनेज कर रहा हूँ आरबीआई के। तो इस क्रम में मेरा जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है उसमें एक है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेटा बिल मैनेजमेंट सिस्टम, IEDPMS। तो इसमें जो है दोस्तों, जैसे कि फॉरेन से कुछ भी लिया जाता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई अपना जो है बड़ा सौदा किया, वो कि जो वहां से इंपोर्ट करवाना है। तो उसके लिए वो वहां से अपना बुकिंग करेंगे, वो अपना जो है वो ऑर्डर मंगाएंगे, चाहे वो एक व्हीकल्स का वो हो गया, स्टॉक हो गया, कंसाइनमेंट हो गया, या कोई ऐसी चीज हो गई जो कि बड़े पैमाने की है। तो उसके लिए उनको पहले शिपिंग बिल जनरेट करना होता है और वो हमारे IDPMS पोर्टल पे उनको अपलोड करना पड़ता है। फिर वहां से वो जो उनका एडी बैंक होता है, वो डेटा डिटेल्स जो है आरबीआई को या हमको शेयर करता है। हम उस चीज को वेरीफाई करते हैं उनके दिए गए IC से, जिसको कि आई कोड भी बोलते हैं। तो वेरिफिकेशन के बाद हम अप्रूव करते हैं बैंक को। एडी बैंक फिर अपने एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को ये जानकारी देता है कि आपका शिपिंग बिल जो जनरेट हुआ था वो एक सक्सेसफुल बिल है। ओके और वेरीफाइड है। अगर ये मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहता हूँ, इंटरप्ट करना चाहता हूँ सर। मान लीजिए सपोज करिए कि अगर आरबीआई को डाउट होता है कि ये कहीं ना कहीं ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, या पैसे को बाहर भेजने के लिए किया जा रहा है, या उसका वाइस वर्सा सोचते हैं कि पैसा जो इलीगल तरीके से भारत में लाने की कोशिश की जा रही है। कई बार ऐसा भी होता है, देखिए उसमें कि सामान, जैसे उनका मान लीजिए 100 रुपए का सामान है, और दिखाया उन्होंने 100 रुपए का, और वो खरीद फरोख्त हुई है 200 रुपए की। तो ऐसे इलीगल काम भी होते हैं, इसीलिए हम वो तमाम जो है 4 या 5 स्टेप के वेरिफिकेशन प्रोसेस होते हैं, उसके तहत उनको लेके आते हैं, जिसमें बीच में कहीं ना कहीं वो पकड़े ही जाते हैं। तो इसके लिए हम अपने पोर्टल के माध्यम से, डेटाबेस के माध्यम से सारी जानकारियां इकट्ठी करते हैं। वेरिफिकेशन प्रोसेस देखिए 5 से 6 स्टेप का होता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। तो वहां से हम सारी डिटेल्स निकालते हैं, और वो 5 से 6 महीने, चाहे 1 साल भी लग सकते हैं उनको। जब हम फुल वेरीफाई करके बैंक को, एडी बैंक को उनके जो है डेटा देते हैं कि हाँ ये ट्रांजैक्शन जो है एक लीगल और ऑथेंटिक है, तो फिर वो उस पे अपना अप्रूवल लगा के उनको वो बिल दे देते हैं, और वो उनका ट्रांजैक्शन पूरा माना जाता है। अच्छा। तो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा आयात करते हैं हम लोग, पेट्रोलियम का आयात करते हैं। तो सपोज करिए कि हमारी कंपनी है BPCL, भारत पेट्रोलियम जिसका नाम है। भारत पेट्रोलियम फॉरेन से, सऊदी अरब से
पेट्रोलियम का आयात किया, तो इसके पहले सबसे पहले इन लोगों को वहां से जो जहां से जिस देश से भी तेल खरीद रहे हैं तो वहां से एक बिल जनरेट होगा जिसको शिपिंग बिल या शिपिंग डिटेल्स बोलते हैं। उसमें सारी चीजें, प्राइस, क्वांटिटी, सारी चीजें उसमें मेंशन रहती हैं। ये इनके 5 से 6 स्टेप से गुजरता है। इसके बाद ये इसको वेरीफाई करते हैं और इसके बाद वो जो सामने जो बैंक रहता है उसको बता देते हैं कि ये ट्रांजेक्शन ऑथेंटिक है, ये ट्रांजेक्शन जेन्युइन है एंड वी कैन गो अहेड। हम इसके आगे जा सकते हैं। यही है वरुण जी, क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, ये एक स्टेप है कैसे आयात और निर्यात करते हैं। सर, मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक रूप से कैसे होता है, तो क्या हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ले लें दर्शकों के साथ? बिल्कुल, श्योर। ओके, थैंक यू। ये आपने समझा आयात और निर्यात के बारे में, कैसे आरबीआई इसको देखती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों।